ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से कि जो बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, स्वयं बृहस्पति हैं और आपकी राशि के तीसरे भाव में वृषभ राशि जहां विराजमान है वहां जा रहे हैं। ये 12 वर्ष बाद बृहस्पति का पदार्पण आपके पराक्रम, शौर्य और बुद्धि सब प्रकार से बढ़ाने के योग देने वाला नया उत्साह लेकर आ रहा है बृहस्पति, जो 1 मई को दोपहर को 12:55 पर ये परिवर्तन का योग बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से बनाने वाले हैं। 12 वर्ष आपके इंतजार के बाद बृहस्पति महाराज, देखिए हर राशि का परिवर्तन का एक समय होता है, हर ग्रह का परिवर्तन का एक समय होता है। जैसे बृहस्पति 1 वर्ष में एक बार परिवर्तन करते हैं राशि में, सूर्य हर महीने करते हैं, चंद्रमा हर 2.5 दिन बाद करते हैं, बृहस्पति शनि महाराज हर 2.5 साल बाद करते हैं, राहु 18 महीने बाद करते हैं। तो ऐसे ही बृहस्पति का जो परिवर्तन होता है वो होता है करीब करीब 1 वर्ष बाद। तो 12 साल में ये पूरा परिवर्तन का योग बनाता है। पुरानी कहावत है 12 साल बाद कूड़ी के भाग भी जागते हैं। तो ये बृहस्पति महाराज आपके भाग्य के वारे न्यारे कराने वाले आ रहे हैं। बृहस्पति का परिवर्तन ये आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला रहेगा। सोचे हुए कामों में, सोचे हुए, बिना सोचे हुए काम में, सोचे हुए कामों में सफलता देने के लिए अद्भुत मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का जो योग दिखाई देता है, हमारी दृष्टिकोण से हमारी गणनाएं कहती हैं जो भी कार्य विचार करके, प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज वे में आप कर रहे होंगे वो ये 1 वर्ष के अंदर, ये बृहस्पति का पदार्पण जो 1 वर्ष के लिए हो रहा है आपके लिए 1 मई से आरंभ होकर करीब करीब अगले साल तक 2025 तक रहेगा, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपनी मशीन को तैयार कर लो, अपनी स्थिति को तैयार कर लो। देखो बृहस्पति महाराज कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो आपकी राशि के अनुसार से लग्न के और साथ साथ दशम भाव, लग्न आपका पर्सनैलिटी, दशम भाव आपकी सफलता, आपकी योग्यता, आपके सम्मान, आपका पद, आपके कार्य की सफलता, ये सब का स्वामी दशम भाव रहता है। और ऐसे में बृहस्पति महाराज तृतीय भाव में पराक्रम से लबैज होकर यहाँ पर उपस्थित होते आ रहे हैं, भाग्य को देख रहे हैं। जब कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, तो यहाँ कर्म का फल देने के लिए भाग्य के अनुसार से आपके लिए सोचे समझे कामों में सफलता देने के लिए बृहस्पति का पदार्पण आपके लिए अद्भुत रहता दिखाई दे रहा है। कहाँ कहाँ देखेंगे बृहस्पति, देखिए सुनिए, आपके 11वें भाव, लाभ वाले भाव को, इनकम वाले भाव को देखकर वहाँ बढ़ाएंगे। आपके बृहस्पति महाराज आप 7वें भाव को देखेंगे, बैठे हुए स्वयं पार्टनर वाले भाव में, मित्र वाले भाव में, पराक्रम वाले भाव में, पंचम दृष्टि जो देख रहे हैं, पंचम दृष्टि 7वें भाव को, वो विशेष तौर पर पड़ रही है आपके व्यापार वाले भाव को। तो सबसे बढ़िया जो परिवर्तन है मैं कहूँगा मीन राशि वालों के लिए हो रहा है। और मीन राशि वालों को समझना चाहिए उनकी 7.5 इस वक्त चल रही है। 7.5 का प्रभाव है वही आपके इस बृहस्पति के प्रभाव को कम कर रहा है, क्योंकि शनि ने पिछले भी करीब करीब धन भाव में चलते हुए बृहस्पति को लाभ नहीं देने दिया, वो भी 7.5 के कारण से नहीं हुआ, लेकिन उनकी दृष्टि भी अब दृष्टि से बाहर आ गए हैं। यदि आपने 7.5 का उपाय कर लिया, मीन राशि वालों 7.5 को संभाल लिया, तो ये बृहस्पति का पदार्पण आपके लिए सफलता अद्भुत रूप से देने वाला रहेगा। 7.5 को संभालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हनुमान जी की सेवा जितनी कर सकते हो। माँ दुर्गा की पूजा तो ऐसे में आपके वारे न्यारे करेगी, बिल्कुल वारे न्यारे करेंगे। ऐसे में बहुत डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत है आपकी जन्मपत्रियों को। ये जो समय है बहुत अद्भुत है। कई बार क्या होता है ना, भाग्य जागते जागते सो जाते हैं। भाग्य जब ये बृहस्पति भाग्य जगाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन शनि को आपने नहीं संभाला, क्योंकि शनि की 7.5 आपकी चल रही है, तो भाग्य जगा जाएंगे। जैसे मत्स्येंद्र नाथ ने, जैसे गुरु गोरखनाथ के साथ की माँ के साथ हुआ था। ये कथा है बहुत सुंदर, ये समझ लीजिए। गुरु गोरखनाथ के साथ भी यही हुआ था कि भाग्य जाग, क्योंकि माँ के भाग्य जाग रहे थे और ग्रह जो दुष्प्रभाव था वो जिद रूप में वहाँ उपस्थित हो गए और उन्होंने भाग्य सुला दिया। कहा जाता है गुरु मत्स्येंद्र नाथ एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे, अनादिकाल की कथा है, आज की नहीं है। आज भी ऐसे ही बहुत लोग बुद्धिमान विराजमान है जो भाग्य को जागने नहीं देते। कहा जाता है कि संतान, तो एक अबला स्त्री थी, उनके घर में संतान नहीं थी, और वहाँ घूमते घूमते जब गुरु मत्स्येंद्र नाथ के दर्शन हुए, उन्होंने अपनी बात रखी उनके सामने कि प्रभु संतान नहीं है। तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ उन पर प्रसन्न हुए, उन्होंने फल दिया उनको कि जाओ प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना, इसको शुभ व्रत कर स्नान इत्यादि कर। अगले दिन जैसे ही वो ग्रहण करने का प्रयास किया, उनके पति आए, उठा के उस प्रसाद को बाहर फेंक दिया कि किस जोगी का प्रसाद उठा लाई, ढोंगी बाबा का प्रसाद उठा लाई। और जैसे ही वो प्रसाद फेंका, वो कूड़ी में जाके गिर गया प्रसाद।
और वो स्त्री वैसी की वैसी रहेगी। जो संतान सुख प्राप्त होने के योग थे प्रसाद से, वो नहीं हुए, क्योंकि बुद्धिमान ज़्यादा लोग थे जो दुर्भाग्य को लेकर वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने वो तिरस्कार किया संत का और वो प्रसाद नहीं ग्रहण कर दिया। कहा जाता है 12 वर्ष बाद मत्स्येंद्रनाथ वहाँ पुनः पहुँचे और जैसे ही स्त्री के समक्ष पहुँचे तो स्त्री ने वही बात की कि आपका जो आशीर्वाद था वो काम नहीं कर पाया। सारी घटना जब जानने के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी कूड़े के ढेर के पास उपस्थित हुए। 12 वर्ष बाद वहाँ जाके आदेश दिया, जैसे ही कहा अलख निरंजन, तो कूड़ी को हटाया गया तो उसके नीचे गुरु गोरखनाथ वहाँ स्वयं विराजमान थे। माँ के जीवन में सुख आया, लेकिन संत का अपमान करने के कारण से, अपनी दुर्बुद्धि के कारण से उसके पति ने ये प्रभाव उत्पन्न किया। तो भाग्य जगाने के लिए आए हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि शनि महाराज खराब चल रहे हैं, जिद के प्रतीक हैं, आलस्य के प्रतीक हैं, जो हानि कराने के लिए आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में यदि आपने शनि का उपचार कर लिया, हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। देखिए एक बात और ध्यान लीजिए, ये बृहस्पति का परिवर्तन यदि हो रहा है तो ऐसे में 7 दिन बाद फिर अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य बिल्कुल सन्निकट आ जाएंगे। सूर्य 12 डिग्री के आसपास आ जाते हैं किसी भी ग्रह के, तो अस्त कर देते हैं। बृहस्पति के बिल्कुल 12 डिग्री सन्निकट आने के कारण से 7 मई को ही, यानी 1 मई को बदले 7 मई को अस्त हो जाएंगे, फिर 2 जून तक अस्त रहेंगे। उसके बाद पूरे वर्ष तक सुंदर आपके लिए लाभ देने के योग बनाएंगे। लेकिन इस 20-22 दिनों में बृहस्पति का दुष्प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, शनि अपना खेल दिखा सकता है। तो ऐसे में बृहस्पति के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए नित्यपति यज्ञ, नित्यपति दुर्गा पूजा, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। बृहस्पति ने जो उम्मीद जगाई है, नई सफलता देने के, भाग्य जगाने के रास्ते बनाए हैं, जब वो आपको 7 दिन बाद नहीं मिल रहे होंगे तो ऐसे में आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा है, उम्मीद जागी और फिर उसके बाद बैठ गए। ऐसा मत कीजिएगा। बादल हैं, उड़ेंगे, जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। 2 जून के बाद उड़ जाएंगे बादल, चिंता मत कीजिएगा। ऐसे समय में आप अपने शुभ ग्रहों को प्रभाव करने के लिए, बृहस्पति को शक्ति देने के लिए प्रयास कर्म कर लीजिए ना। दुर्गा पूजा कर्म ही है। माँ भगवती की निमित्त आराधना, यज्ञ सब कर सुंदर तरीके से ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, इस मंत्र का ध्यान करते हुए यदि पूजा कर ली, आपने प्रार्थना कर ली, तो भाग्य भी जागेंगे और बृहस्पति का जो अशुभ प्रभाव, जो अस्त होने का प्रभाव है, वो भी निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन ऐसे में ध्यान रखना है आपको, ये बृहस्पति का पदार्पण अन्य सिरे गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा देने वाला है। लेकिन ये बृहस्पति का जब 2 जून के बाद उदय होंगे तो पूरी तरह से आपके सोचे हुए कामों में सफलता देने के अद्भुत योग बनाते आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें शोध करते हुए, समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। खासकर एक कथा भी है विशेष तौर पर, उस कथा को यदि आप समझ लें, सुन लें, तो कि बृहस्पति के भाग जो 12 साल बाद कूड़े जाग, एक पुरानी कहावत है, बृहस्पति कूड़ी का भाग जाग जाते हैं। वो कैसे जागते हैं, इसके संबंध में कथा है। वो जो विशेष तौर पे गुरु गोरखनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है, कि जब उनकी उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उसको आप यदि समझ लें ना, तो वास्तविक तौर पर समझ जाएंगे आप कि भाग्य कैसे जागता है और इस संसार के लोग कैसे आपके भाग्य को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी किस्मत को सुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति विशेष तौर पर संत हैं, और यदि संत का आचरण आप उनके साथ में रखेंगे, तो उनकी कृपा करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत रूप से ये 2 फैक्टर्स जो अशुभ दे रहे हैं, एक बंधन का योग दे रहे हैं, एक स्वास्थ्य खराब करने का योग दे रहे हैं, एक अननेसेसरी एंजाइटी नुकसान करने का योग दे रहे हैं, उसके लिए आपको सत्यत्व, जो विशेष तौर पे सत्य का अनावरण करने का प्रयास, सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, महात्माओं का, संतों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी से बृहस्पति के जो नेगेटिव प्रभाव है, वीतरागिता का उदय करना, वही बृहस्पति का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, उससे आप निवृत्त हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। गौ सेवा लगातार करने का प्रयास कीजिए। इसमें जितनी गौ सेवा करेंगे आप, उतना बढ़िया आपके लिए। मंदिर में जाकर विशेष तौर पर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली चीज़ें दान और अर्पित करने से आपके इस नेगेटिव प्रभाव में भी ठीक करने का अवसर पड़ेगा। बृहस्पति जब अस्त होंगे उससे पहले हम आपको कुछ खास उपाय अपने अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, उनको अवश्य आप करने का प्रयास कीजिएगा। उससे बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो होगा वो ठीक करने में आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिन कारणों से हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये 2 भावों में बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव देंगे, उसके लिए भी आपको कुछ खास जो उपाय करने हैं वो हमने आपको बताए, वो करिएगा तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योग आश्रम भारतीय योग विज्ञान, भारतीय ज्योतिष विज्ञान, इन भारतीय सनातन पद्धति के ऊपर बहुत अद्भुत शोध कार्य लगातार करने का प्रयास कर रहा है। और बहुत अद्भुत प्रकार से देखिए, ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कारण जानना और एक निवारण होता है। ज्योतिष के गणित के दिक को देखते हुए उसके
प्रभाव को समझा जा सकता है कि क्या प्रभाव किस प्रकार से कौन सा ग्रह कब कर रहा है। लेकिन उसके निदान के लिए पूरा आवश्यक है कि अध्यात्म को हम पढ़ें, आध्यात्मिक रहस्यों को समझें और उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर ज्योतिष की गणनाओं के द्वारा उन निदानों को हम समझने का प्रयास करें, कैसे निदान करना है। कारण जानने के बाद यदि निदान नहीं कर पा रहे हैं तो समझे फिर कारण जानने का भी कोई फायदा नहीं है। निवारण वास्तविक तौर पे परमात्मा का नाम ही है, लेकिन आज निवारण के नाम पर हमारे इस समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, कई कुरीतियाँ चालू हो गई हैं। जैसे केवल पत्थर बेचने का धंधा चालू हो गया है, कुछ ना कुछ और चीज़ें टोटके करने के धंधे चालू हो गए हैं, और अध्यात्म के को ज्योतिष से लोग अलग करते चले जा रहे हैं। एक तो कई लोग तो ऐसे बेचते हैं कि जी मंत्र के नाम से लोगों को परहेज हो गया है, यंत्र के नाम से परहेज हो गया है, कुछ और चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, कि परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये सब चीज़ें हम ज्योतिष से हटा देंगे, पौराणिक महत्व, तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा। ज्योतिष वास्तविक तौर पर निदान की तरफ ले जाती है, चीज़ों को समझ की तरफ ले जाती है। ये नहीं कि ऐसा होना ही निश्चित है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों को पढ़ लिया और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है, तो ये तो ऐसा ही होगा कि बारिश होना निश्चित है, तो बारिश में भीगना भी भाग्य में है। ऐसा नहीं है ना। सारे लोग दुनिया बारिश में भीगती है क्या? जब बारिश होती है या तूफान आता है कि सारे लोग हवा से उड़ जाते हैं? नहीं। जो प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, यदि तूफान आ रहा है, अब वो प्राकृतिक घटना है तो वो आ रहा है, लेकिन अगर आपका मकान पक्का बना हुआ है, आपका खूब बढ़िया से स्थिति सुदृढ़ रूप बनी है, तो आपका उस नुकसान, जो तूफान आ रहा है उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। बाहर बारिश हो रही है, उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, यदि आपने प्रयास कम किए, कच्ची झोपड़ी बना ली, आपने सिर्फ एक त्रिपाल लगा ली है, तब आपका अहित उतना हो सकता है। जैसे धूप में आपने अगर एसी लगा लिया है, आपने प्रयास करके, कर्म करके, तो आप उस ग्रीष्म ऋतु से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि धूप में सब बैठ के ही सबको लू से मरना है, वो आपके प्रयास पर है। यही ज्योतिष विज्ञान का माध्यम है कि अध्यात्म ने इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, कर्म के तौर पर समझकर उसके निदान के रास्ते बनाए। और जो निदान जितना सुंदर तरीके से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, उतने जीवन में परिवर्तन का योग बन जाते हैं। इस संसार में ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए हुआ कि हम देख सकें कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्रह की गणना जो है वो कहाँ हमारे को तरफ ले जा रही है, किस प्रकार की हवाएं बहनी है, और कैसे हम अपने रुझान को, अपने तरीके को उसके अनुकूल बना ले, प्रकृति के अनुकूल बना ले, जिससे उस प्रकृति की जो गति है उससे हमको उस हवा का, उस दिशा का लाभ मिल जाए। और यही ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने का, समझने का वास्तविक तौर पर तरीका है। आज ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हम बात करने का प्रयास करें, ऐसे लोग आ गए हैं जो टोटकों में केवल रत्न बेचकर ही, रत्न पहनाकर ही ज्योतिष का निदान करने का प्रयास करते हैं। और आप जाने, समझिए कि आप पुखराज के लिए, बृहस्पति संबंधित पुखराज जो है वो आज की तारीख में हर दूसरे आदमी की हाथ में होता है। क्या वास्तविक तौर पर इतने पुखराज धरा से निकलते हैं? फिर वो कहते हैं कल्चर्ड हैं। आज की तारीख में बाहर की कई देशों में सफ़ेद पत्थर को, क्रिस्टल को ले जाकर उसको पुखराज में कन्वर्टेड कर दिया था, हीट थेरेपी देकर उसका रंग बदल दिया और उसको कह दिया कि अब पुखराज के नाम पे बेचा जा रहा है। तो ऐसे निदानों की तरफ ना जाएं जो केवल भ्रांति फैलाते हैं, केवल आपके पैसे खर्च करने का। अगर पैसे खर्च करने से परमात्मा प्रसन्न होने वाले होते, आपके कष्ट निवारण होते, तो इस धरा में, जीवन में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते। जितने गरीब लोगों के जीवन में, कम धन वालों के जीवन में कष्ट आते हैं, उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धनाढ्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसलिए समझ लें, केवल ये ज्योतिष के जो नग बेचने का धंधा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के वास्तविक जो रहस्य है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, मंत्र विज्ञान, थोड़ा दान, कोई औषधि धारण, ये सब चीज़ें वास्तविक तौर पे यदि इसको उपयोग करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके कष्टों का निवारण करने को रास्ता प्राप्त होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों पे पिछले करीब 50-60 सालों में हमारे संस्थान ने खोज की। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर विभिन्न ग्रंथों की रचना करी, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, यंत्र विज्ञान के ऊपर, तंत्र के ऊपर अनेक कार्य कर मंत्र विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। कैसे मंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से, कैसे भावना की जाए, कैसे संकल्प किया जाए, कैसे वो टेलीपैथिकल थॉट, विचार से छोड़ा जाए। और देखिए, भावनात्मक तौर पर जब वो अनुष्ठान किया जाता है, ध्यानात्मक तौर पर, तो वो परिवर्तन लाने की, वायुमंडल में उस विचार के द्वारा वो परिवर्तन लाने की स्थिति बनती है। और हमने ये देखा है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो राज्य संबंधित समस्या हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू संबंधित समस्या है। तो ये मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान अद्भुत हैं। इनका सानिध्य आप भी आके ले सकते हैं हमारे आश्रम पे। आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है और वहाँ
पिछले करीब करीब आज 50-60 सालों से नित्य प्रति शोध का कार्य चल रहा है, यज्ञ के कार्य चल रहे हैं। मंदिर है बहुत सुंदर, माँ भगवती दुर्गा का दिव्य मंदिर विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से आई मूर्ति, भगवती दिव्य मूर्ति जो है 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह है, वो आज वहाँ शेरावाली की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिनका सानिध्य में यदि यज्ञ इत्यादि में सानिध्य आप लें तो अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। हमारा संस्थान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल है पूरा 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर भी है, और वहाँ भी सुंदर तरीके से अनेक कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग हैं, वो भी आके वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ लेते हैं। तो आज योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में भी अद्भुत रूप से हमारे इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। गौ सेवा के संबंध में भी आश्रम पे कार्य चल रहा है। विशेष तौर पर हर महीने कम से 8-10 भंडारे सुंदर तरीके से रहते हैं। तो आप भी इस आश्रम से जुड़ें। आपकी ज्योतिष संबंधी समस्याएं हैं तो आप पर्सनली फ़ोन कर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हर रविवार को होने वाले यज्ञ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप यज्ञ इत्यादि जो आश्रम में समय समय पर होते हैं, नवरात्र में, दीपावली, जो विभिन्न समय पर होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक, श्रावण के पूरे महीने चलते हैं, सुंदरकांड के पाठ चलते हैं, भजन होते हैं, कथाएं होती हैं, वो सब समस्त लोगों के लिए सुंदर तरीके से विद्यमान रहते हैं। आप सब उन सब चीज़ों का, सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।